नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर। और बहुत ही जल्द इस पे 1 मिलियन 10 लाख स्टूडेंट्स कनेक्ट होने वाले हैं हमारे साथ। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी सोशल मीडिया सर्कल है सभी के साथ शेयर करें। 2024 में जितने भी अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं 5-6 में हमारी टीम जो उसको टाइप कर रही है। फिर उसके बाद मैं उसमें से सवाल फिल्टर करके उनके बेहतरीन जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इसी चैनल पे सॉल्व करवाऊंगा। एसएससी जीडी का एक आईसीआर का पेपर हुआ है और भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए हैं। इनके क्वेश्चंस जैसे टाइप हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन सारे टाइप करवाने पड़ते हैं सभी सेट्स के। फिर हम उसमें से छांट पाते हैं कि भैया कौन कौन से अच्छे नए फ्रेश सवाल पूछे गए हैं। ठीक है भाई। और सॉल्यूशन आपको वही देखने को मिलेंगे जो यूट्यूब पे आपको और कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे बच्चों। तो आज की क्लास में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट आपके सामने लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे इस टाइप के सवालों को करते हैं, यहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे और यहां तक मेरे दोस्तों पता नहीं क्या क्या भसड़ मचाते हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखोगे तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप मात्र एक स्टेप में और 15 से 20 सेकंड तक सॉल्व करने लायक बन जाओगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। ठीक है भाई। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको पढ़ना होगा कि पहले मैं कंसेप्ट समझाऊंगा फिर उसके बाद हम उस टाइप के सवालों को कवर करेंगे। सवालों की पीडीएफ भी जो भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती है, हमारे जितने भी 5 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है सभी की यूट्यूब वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है, जो लिंक है इसी टेलीग्राम चैनल पर आते हैं। तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय गगन प्रताप को डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसी वेरीफाइड लिंक से जो है क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है एक ब्लू टिक वाला वेरीफाइड चैनल है बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अब शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी को। सबसे पहले आप लोगों को शायद आता होगा, नहीं भी आता है तो मैं आपको सिखा देता हूं ट्री मेथड। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ट्री बनाना आता है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से अलग क्यों है। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज में केवल प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पे ब्याज मिलता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन बेटा हमने जो पिछले सालों में ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम जो ब्याज कमा रहे हैं उस ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा अगले साल। समझ में आई। चलिए जैसे मेरे प्यारे में मैं एक बहुत छोटा सा बहुत बेसिक सा एग्जांपल लूंगा, धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। एक एग्जांपल से समझते हैं कि प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, मूलधन 10,000 रुपए है, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर 10% पर एनम है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 3 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ट्री मेथड से मैं आपको समझाता हूं। देखो मैंने 3 साल दिखाए, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों 10,000 रुपए। तो पहले साल ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है मेरे दोस्तों 10% पर एनम। तो पहले साल में आपको प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का 10% कितना होता है 1,000 रुपए। तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है। तो पहले साल में केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, इसलिए पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर होता है मेरे प्यारे भाई। ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल मूलधन कितना है 10,000, ब्याज की दर कितनी है 10% पर एनम। तो पहले साल प्रिंसिपल 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपए ब्याज आपको मिलेगा पहले साल में। अब आ जाते हैं हम दूसरे साल में। भाई दूसरे साल में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है। दूसरे साल में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलना ही मिलना है। प्रिंसिपल कितना है 1,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का 10%, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। तो सेकेंड ईयर में 1,000 रुपए तो ब्याज आपको मिलेगा ही मिलेगा मूलधन पे। लेकिन जब हम दूसरे साल में आ गए हैं तो पिछले साल हमको जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। हम दूसरे साल में आ गए, जो हमको पहले साल फर्स्ट ईयर में जो ब्याज मिला था उस ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलेगा। फर्स्ट ईयर में हमको 1,000 रुपए ब्याज मिला था, तो इस 1,000 रुपए का भी
10%, 1000 का 10% होता है 100 रुपए, तो सेकेंड ईयर में आपको 100 रुपए ब्याज और मिलेगा, ब्याज पर ब्याज और मिलेगा। 1000 रुपए का भी 10% यानी कि 100 रुपए, सेकेंड ईयर में 100 रुपए ब्याज आपको और मिलेगा। ये प्रिंसिपल पर नहीं मिला है ब्याज, ये आपको ब्याज पर ब्याज मिला है। क्लियर है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ सर। तो इस 1000 रुपए पर 10%, 1000 का 10%, 100 रुपए सेकेंड ईयर में ब्याज और मिलेगा। अब हम आ जाते तीसरे साल में। जब हम तीसरे साल में आएंगे मेरे प्यारे भाई, जब हम थर्ड ईयर में आएंगे, तीसरे साल में आएंगे, तो प्रिंसिपल का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए का 10%, प्रिंसिपल है 10,000, 10,000 का 10% होता है 1,000 रुपए। तो तीसरे साल 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 रुपए तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा मूलधन पर। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है, हम तीसरे साल में आ चुके हैं, हमने जो पिछले 2 सालों में ब्याज कमाया है, उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। भाई पिछले 2 सालों में, ये गौर से सुनेगा, 1,000 रुपए हमने ब्याज ये कमाया, 1,000 रुपए ब्याज ये कमाया, तो इस 1,000 प्लस 1,000 कितना हो गया मेरे दोस्तों? ये 1,000 प्लस 1,000 हो गया 2,000 रुपए। तो यानी कि आपको 2,000 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा। कितना? 2,000 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 200 रुपए। एक बात गौर करने वाली है कि अगर यहां 100 है तो यहां हमेशा 200 आएगा, अगर यहां x है तो यहां 2x आएगा, यहां हमेशा डबल वैल्यू आएगी। अगर यहां 100 है तो यहां 200 आएगा। क्यों बेटे? गौर से अगर आप ध्यान सुनिएगा, ये जो 100 रुपए ब्याज है किस पे मिला? 1,000 रुपए का 10%। 100 रुपए ब्याज किस पे मिलता है? 1,000 रुपए का 10%, 100 रुपए ब्याज आपको मिला है मेरे प्यारे भाई। लेकिन जब हम तीसरे साल में आते हैं तो 1,000 प्लस 1,000 2 बार हो गया। ये 1,000 प्लस 1,000 2 बार हो गया, 1,000 2 बार नहीं हो गया, ये 1,000 प्लस 1,000 2 बार हो गया, 2,000 हो गया। 1,000 प्लस 1,000 2 बार हो गया, 2,000। तो 2,000 रुपए का तो 10% 200 आएगा कि नहीं आएगा? डबल आएगा। यानी कि यहां तो केवल 1,000 रुपए पे 10% ब्याज मिला 100, या 1,000 प्लस 1,000 2,000 पे 10% ब्याज मिला तो डबल आएगा 200। तो बात बहुत ज्यादा गौर करने वाली है कि अगर यहां 100 है तो यहां हमेशा 200 होगा, यहां अगर x है तो यहां हमेशा 2x होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, बात को अच्छी तरीके से समझ गया, कोई परेशानी नहीं। हम तीसरे साल में चल रहे हैं, तो आप कहोगे सर तो पहले 2 सालों में जो हमने ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। सर हमने इस 2,000 पर तो ब्याज ले लिया 10% 200, लेकिन हमने सेकेंड ईयर में 100 रुपए भी तो ब्याज कमाया था। सेकेंड ईयर में दूसरे साल में हमने 100 रुपए भी तो ब्याज कमाया है, तो इस 100 रुपए पर भी 10% ब्याज आपको और मिलेगा तीसरे साल में। 100 रुपए का 10% यानी कि 10 रुपए, तो थर्ड ईयर में आपको 10 रुपए ब्याज और मिलेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये होता है ट्री मेथड मेरे प्यारे में। ट्री मेथड की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें हर पैसे का हिसाब किताब अलग अलग दिखाई देता है। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले साल यानी कि फर्स्ट ईयर में मेरे दोस्तों आपको कितना ब्याज मिला, तो फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रुपए ब्याज मिला, 1,000 रुपीज। मैं आपसे पूछूं सेकंड ईयर में कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर सेकंड ईयर में 1,000 रुपए ये और 100 रुपए ये, 1,000 प्लस 100 टोटल 1,100 रुपए ब्याज मिला। बच्चों में आपसे पूछूं कि तीसरे साल में आपको कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 1,000 ये प्लस 200 ये प्लस 10 ये, 1,000 प्लस 200 1,200 प्लस 10। तीसरे साल में हमें 1,210 रुपए ब्याज मिला। बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर आप मुझे बताओ 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 3 साल में कुल कितना ब्याज मिला, अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 साल में कुल कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। 1,000 कितनी बार है सर? 3 बार। 1,000 कितनी बार है? 3 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर 1,000 कितनी बार है? 3 बार। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। प्लस ये 100 प्लस 200 300। अगर यहां 100 है, यहां है 100, तो मेरे दोस्तों यहां क्या है? 100 का दुगुना। अगर यहां 100 है तो यहां हमेशा 100 का डबल आएगा, 100 का डबल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से कि 1,000 रुपए पे 10% ब्याज है 100, यहां 1,000 प्लस 1,000 2,000 पे 10% ब्याज होता है 200। तो बेटे 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, 1,000 कितनी बार हो गया? 3 बार। 100 और 200 कितना हो गया? 300। 100 कितनी बार हो गया? 3 बार। 100 और यहां 100 एक बार, ये 100 2 बार, तो 100 कितनी बार हो गया? 3 बार। 3 गुणा 100। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। प्लस 10 कितनी बार लिखा है? 1 बार। सम को मैं जोड़ूंगा तो 3,000 प्लस 300 प्लस 10,
3,310 रुपए मेरे प्यारे भाई, 3,310 रुपए 3 साल का कुल कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? मैं आपसे पूछूं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल में, तो बेटा ये जो पैसा है, ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये जो पैसा आपके सामने लिखा हुआ है, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि ये केवल प्रिंसिपल पे मिलता है। 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, 3,000 रुपए 3 साल का साधारण ब्याज है। अगर मैं पूरा पैसा कैलकुलेट करता हूं, ये पूरी कैलकुलेशन अगर मैं देखूं, ये पूरी कैलकुलेशन, तो ये जो है टोटल, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। आप बोलोगे हाँ सर ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी है। लेकिन बच्चों मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, फिर ये क्या है, जल्दी से जवाब दो, ये क्या है? तो आप तुरंत खुल्लम खुल्ला बताओगे कि सर ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर है। अगर मैं आपसे 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछूंगा तो 310 रुपए आएगा, 310 रुपए। बात सही है? बहुत धीरे धीरे टाइम लेके मैंने आपको समझाया, इतनी डिटेल में आपको नहीं मिलेगा कहीं। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है 3310 में से 3000 घटाएंगे 310 रुपए। यानी कि बेटे अगर मैं 3 साल के ट्री का, अगर मैं 3 साल के ट्री का स्टैंडर्ड फिगर बनाऊं तो हमेशा इस प्रकार का बनेगा। अगर आप 3 साल का ट्री बनाएंगे तो इस प्रकार का बनेगा। देखो 1000 1000 1000 ये तीनों रूप सेम है। 1000 1000 1000 कितनी बार लिखा है मेरे दोस्तों? 3 बार। भाई ए ए ए, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान सुनिएगा, अगर यहां बी है, अगर यहां 100 है तो यहां हमेशा दुगना होगा 200। अगर यहां बी है तो यहां हमेशा दुगना होगा 2b। बेटे अगर यहां बी है तो यहां हमेशा दुगना होगा, डबल होगा मेरे प्यारे भाई 2b। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये मेरे दोस्तों सी है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 साल का जो ट्री बनेगा वो हमेशा उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो ये बनेगी। 3 साल का ट्री हमेशा ऐसा ही बनेगा मेरे दोस्तों, ए बी 2b और सी। क्लियर है? सभी को साफ साफ चित्र में दिखाई दे रहा है? यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। देखो बेटे हम हर बार 10% करते जा रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल 10R है, 10R का 10% किया 1000 आया, 1000 का 10% निकाला 100 आया, 100 का 10% निकाला 10 आया। क्लियर है? तो बेटा ये प्रिंसिपल हो जो भी होगा, हम प्रिंसिपल का रेट प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, ए आएगा। फिर ए का आर प्रतिशत निकालेंगे, बी आएगा। बी का आर प्रतिशत निकालेंगे, सी आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं यहां पे गौर से देखूं तो ये बताओ कि ए कितनी बार लिखा गया? जो पैसा ए है कितनी बार काउंट किया गया? ये जो 1000 1000 1000 रुपए कितनी बार काउंट किया गया? 3 बार काउंट किया गया, 3 बार। मैं आपसे पूछूं 100 रुपए कितनी बार काउंट किया गया? 100 रुपए ये, 200 रुपए, 100 रुपए गिना गया 3 बार, 300, 100 और 200 300। 100 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। ये जो 20 रुपए कितनी बार गिना गया? 1 और 2 3 बार, 3b। क्लियर है? ये 10 रुपए कितनी बार लिखा गया है? 1 बार लिखा गया है। ये सी कितनी बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। यानी कि ए लिखा गया है 3 बार, बी लिखा गया है 3 बार, सी लिखा गया बेटा 1 बार। ए कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। बी कितनी बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। सी कितनी बार लिखा गया? 1 बार लिखा गया। ये 3:3:1, ये 3:3:1 को ही हम 3 साल का गोल्डन रेशियो कहते हैं। 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, हम इसका करेंगे क्या? हम इसका करेंगे क्या सर? अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो हमको पूरा ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल यह काउंट कर लूंगा कि 1000 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। ये 100 रुपए कितनी बार गिना गया? 3 बार। ये 10 रुपए कितनी बार लिखा गया? 1 बार। ए 3 बार होगा, बी 3 बार होगा, सी 1 बार होगा। तो 3:3:1 मेरे दोस्तों 3 साल का एक गोल्डन रेशियो बन गया मेरे प्यारे भाई। अब जैसे मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि प्रिंसिपल है 25,000 रुपए, प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज, प्रिंसिपल 25,000 रुपए है मेरे प्यार भाई। ब्याज की दर है 8% पर एनम, ब्याज की दर है 8% पर एनम। मेरा सवाल यह है कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, करके बताओ।
प्रिंसिपल 25,000 रुपए है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ठीक है भाई, मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। ये रहा फर्स्ट ईयर, ये रहा सेकंड ईयर, ये रहा थर्ड ईयर। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट है तो आपको प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा मेरे प्यार भी। सोचो जरा, पहले साल प्रिंसिपल है 25,000, तो पहले साल तो प्रिंसिपल का 8%, 25,000 का 8% आपको ब्याज मिलेगा। 25,000 का 8% कितना होता है मेरे दोस्तों? 2,000 रुपए। तो पहले साल आपको 2,000 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का तो 8% मिलेगा ही मिलेगा, 25,000 का 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, 2,000 रुपए। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं तो हमने जो फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। हमने फर्स्ट ईयर में 2,000 रुपए ब्याज कमाया, इस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। कितना? वही 8%। ब्याज की दर 8% है तो 2,000 का 8% 160 रुपए ब्याज लेंगे हम। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। अब आते हैं तीसरे साल में, तो प्रिंसिपल का तो 8% मिलेगा ही मिलेगा। प्रिंसिपल है 25,000, 25,000 का 8% कितना होता है? 25 अट्ठे 200, 2,000 रुपए। लेकिन हमने पिछले 2 सालों में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज लेंगे। पिछले 2 सालों में हमने ये 2,000 रुपए ये और 2,000 रुपए 4,000 रुपए ब्याज कमाया है। अगर 2,000 का 8% 160 होता है, आप खुद सोचो, अगर 2,000 का 8% 160 रुपए है, 8 दूनी 16, तो 2 + 2 4,000 रुपए का। 4,000 रुपए का 8% क्या होगा? 160 का दुगना नहीं आएगा। अगर 2,000 पे 8% 160 है तो ये 2 + 2 4,000 का 8% 320 रुपए ब्याज आपको मिलेगा। आप बोलोगे हाँ सर देखो डबल आएगा कि नहीं आएगा। हमने लेकिन सेकेंडर में 160 रुपए भी ब्याज कमाया था, इस 160 रुपए का भी 8% आपको मिलेगा। 160 का 8% कितना होता है? 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 12.8 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो इस हिसाब से 3 साल में कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला आप जोड़ लेंगे। 2,000 2,000 2,000 2,000 कितनी बार है? 3 बार, 6,000 रुपए। 160 320, 160 कितनी बार है? 160 और 320 480 रुपए। क्लियर है? और ये आ गया मेरे दोस्तों 12.8। जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा मेरे प्यारे भी तो कितना आएगा? 2 8 और 1 9 और 4 6492.8 रुपीज। 6,492.8 रुपए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। बात समझ में आई? बेटे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3 साल के सीआई और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो ये जो पैसा लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो पैसा लिखा हुआ है यही 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस है भी, जिसमें 160 कितनी बार है मेरे दोस्तों? 3 बार है। 12.8 कितनी बार है? 1 बार है। तो 160 तिया 480 में 12.8 जोड़ेंगे तो 492.8 रुपए 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा। ठीक है, ये हो गया भैया ट्री वाला मेथड। सेम इसी बात को देखिए, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन इसमें लिखना बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं सेम यही कैलकुलेशन करूंगा, सेम यही चीज करूंगा, लेकिन लिखूंगा कम से कम। मैंने अभी आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1 है। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1 है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बेटे प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए। मुझे निकालना है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए। ब्याज की दर कितनी है? 8% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो 8% वार्षिक है। कंसेप्ट सुनिएगा मेरे दोस्तों अब आप लोग। तो मेरे प्यार भी आपको करना क्या, देखो जो हमने क्या किया, 25,000 का 8% निकाला 2,000 आया, फिर 2,000 का रेट प्रतिशत से गुणा किया, 2,000 का 8% 160 आया, फिर 160 का 8% निकाला 12.8। तो आपको रेट प्रतिशत निकालते चले जाना है। आप बताओ 25,000 ब्याज की दर है 8%, 25,000 का 8% कितना आएगा? 2,000 रुपए। 25,000 का 8% 2,000 रुपए। अब 2,000 रुपए का 8% कितना आएगा? 2,000 का 8% आएगा 160 रुपए। 160 का 8% कितना आएगा? 16 अट्ठे 128 12.8 रुपए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 12.8 रुपए। और मेरे प्यारे भाई मैंने क्या सिखाया कि 2,000 रुपए कितनी बार लिखना है? 2,000 रुपए आपको
काउंट करना है 3 बार, तो 2000 तिया 6000 रुपए। 160 रुपए कितनी बार आपको लिखना है, कितनी बार काउंट करना है? 3 बार। 160 तिया 480 रुपए। 12.8 रुपए कितनी बार आपको काउंट करना है? एक बार। 12.8 की 1 में गुणा कर दो, 12.8, इन तीनों को जोड़ दो बेटे, ये टोटल कैलकुलेशन 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की होगी। इस तरीके में इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, बस यहां लिखना ज्यादा पड़ता है, यहां लिखना कम पड़ता है, यही है मेरे दोस्तों। टोटल को अगर मैं जोड़ूंगा तो 6492.8 रुपए 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में? टोटल अगर मैं ऐड कर दूंगा, अगर मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करता हूं, 3 साल का सीआई होगा मेरे प्यारे भाई। लेकिन बेटे यहां 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों? जवाब दीजिएगा। तो बेटे ये जो पहली कैलकुलेशन है, ये तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, जो पहली कैलकुलेशन है। ये क्या है भाई? ये 3 साल का साधारण ब्याज है 6000 रुपए। अगर प्रिंसिपल 25,000 है, ब्याज की दर 8% है, तो 3 साल में 25,000 का 24%, 6,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेटा यहां से जो बाद के 2 रेशियो से जो कैलकुलेशन होगी, यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है। यानी कि अगर मुझे 3 साल के सीआई और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, तो मुझे केवल बाद की 2 कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। यानी कि बेटे 160 का 3 गुना, 160 का 3 गुना प्लस 12.8 का 1 गुना, यानी कि टोटल जब मैं जोड़ूंगा तो 492.8 रुपए 3 साल के सीआई, 3 साल के एसआई का अंतर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। इससे बेस्ट तरीका नहीं है कोई करने का, बताओ। ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाया मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट। ठीक है भाई, जी मैं केवल आज 3 साल का डिस्कशन कर रहा हूं। ऐसे ही ट्री आप 2 साल के लिए भी बना सकते हैं, 4 साल के लिए भी बना सकते हैं, 5 साल के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है ना? बेसिक फॉर्मूले से भी ये चीज आ जाती है मेरे प्यार भी, बेसिक फॉर्मूले से भी। जैसे मैं आपको दिखाई देता हूं डेमो। मैं आपसे कहूं प्रिंसिपल है पी, ब्याज की दर है R% और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो आप मुझे बताओ कि n साल बाद अमाउंट कितना होगा। मेरा सवाल यह है कि n साल बाद अमाउंट क्या होगा। फॉर्मूला तो पढ़ा है आपने कि अगर प्रिंसिपल आपका P है, ब्याज की दर R% है, तो n साल बाद मिश्र धन क्या होगा। बचपन से फॉर्मूला पढ़ते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R% की होल पावर n, ये आएगा। ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आपका मूलधन P है, ब्याज की दर R% है, तो n साल बाद जो मिश्र धन होगा, जो अमाउंट होगा, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n। R/100 को ही तो R% बोलते हैं। यह आ जाएगा n साल बाद अमाउंट। बेटे अगर मैं आपसे n साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं, कंपाउंड इंटरेस्ट, n साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर आप अमाउंट मिश्र धन में से मूलधन घटा दोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दोगे, आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये आपका अमाउंट है। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल घटा देता हूं, प्रिंसिपल घटा देता हूं, तो क्या आ गया? ये n साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। आप बोलोगे हाँ सर n साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बोले यहां तक किसी बच्चे कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। यहां से मेरे दोस्तों P तो आ गया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस R% की पावर n -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेटे अगर मैं 3 साल के लिए बात करूं, इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं मिलेगी आपको कहीं पे भैया। अगर मैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहूं, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मुझे पावर कितनी करनी पड़ेगी? 3। अगर मैं 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहता हूं, तो पावर कितना करना पड़ेगा बेटा? 3 करना पड़ेगा, 3। अब आप मुझे खुद बताओ जरा, अब आप मुझे खुद बताओ, ये क्या बन गया? ये फॉर्मूला बन गया। ये a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, R% का क्यूब। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 1 का स्क्वायर 1, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 3a का मतलब 1, b स्क्वायर, b मतलब R% का होल स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे भी। और ये माइनस का 1। आप बोलोगे हाँ सर मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर। गौर से देखो तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया। अगर मैं p के अंदर गुणा कर दूं, अगर मैं अंदर गुणा कर दूंगा तो बेटे क्या आएगा? पहले ये लिख लेते हैं,
3p(r%), पहले r% लिख देते हैं, 3p(r%), ये आएगा मेरे प्यारे भाई, प्लस ये p की यहां गुणा करेंगे 3p(r%) का होल स्क्वायर, 3p(r%) का होल स्क्वायर, ये आएगा प्लस, अगर मैं p की गुणा करता हूं r% क्यूब में तो कितना आएगा, p इंटू r% का क्यूब, p इंटू r% का क्यूब, यही आएगा। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप गौर से देखें मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा प्रिंसिपल जैसे 25R है, ब्याज की दर 8% है, तो हमारे बार क्या करते हैं, रेट प्रतिशत निकालते जाते हैं। 25R का 8%, 2000, फिर 2000 का 8%, 160, फिर 160 का 8%, 12.8। यहां अगर गौर से देखें हमारा प्रिंसिपल है P, प्रिंसिपल कितना प्यारे दोस्त, P, ब्याज की दर कितनी है, R%। तो हमने प्रिंसिपल का R% निकाला, कितनी बार कैलकुलेशन, कितनी बार काउंट करना है, 3 बार। फिर हमने प्रिंसिपल के R% का भी R% निकाला, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, कितनी बार काउंट करना है, 3 बार। फिर हमने इसका भी R% निकाला, क्यूब हो गया, प्रिंसिपल के R% का क्यूब हो गया, कितनी बार काउंट करना है, 1 बार। तो 3 3 1, यही तो गोल्डन रेशियो लिखा है मैंने। हर चीज आपस में कनेक्टेड है बेटे, हर चीज आपस में कनेक्टेड है, हर चीज घूम फिर के एक ही बात पे आते कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3 3 1 है। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दे। अब हम सवालों की तरफ आएंगे, ठीक है जी। सवाल नंबर 1 मैं आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करवाऊंगा और देखना आप कितनी जल्दी, कितनी आसानी से ऐसे सवालों को हवा में उड़ा सकते थे। सवाल नंबर 1 बोला है 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर है 8% पर एनम। बोला क्या, 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर प्रिंसिपल 5000 रुपए है, मुझे पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो जो है 3:3:1 है, 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो, ये गोल्डन रेशियो। ब्याज की जो दर है वो 8% पर एनम है, 8% वार्षिक। हमें सीआई एसआई का अंतर बताना है, कुछ मत करो, 5000 का 8% निकालो, क्या आएगा, 400, 5 8 40, फिर 400 का 8% कितना आएगा, 32, फिर 32 का 8% कितना आएगा, 32 का 8% कितना आएगा, 32 8 256 बटे 100 2.5, आप बोलोगे यहां से 2.56। आपको क्या पूछा, 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर। तो बेटे ये जो बाद की जो दो कैलकुलेट, अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं बाद की ये दोनों कैलकुलेशन करूंगा, ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे भाई। इससे आसान और सिंपल तरीका कोई नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ना आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा। 32 या 96 और प्लस 2.56, 96 प्लस 2.56, ये आ गया 98.56 रुपए आ गया इस सवाल का आंसर, 98.56। अप्रोक्स में पूछा है, निकटतम पूछा है, तो लगभग 99 रुपए सवाल का आंसर है, अप्रोक्स 99 रुपीज, डी ऑप्शन। सवाल सीजीएल 2021 के प्री का था, कुछ नहीं करना आपको। बताइए मजा आया क्या, आपको ये बात समझ में आई? आगे चलते हैं। बोला है कौन करेगा, 3 साल के सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस ज्ञात करें यदि प्रिंसिपल 15,625 है और ब्याज की दर 12% है। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त सवाल। बोला है 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस ज्ञात करें, ब्याज की दर 12% पर एनम है। 12% कितना होता है बेटे, 4% होता है 1/25, 4% का 3 गुना है 3/25, तो 12% 3/25 है। आप बोलोगे हाँ सर, भाई ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है, 331। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है, जल्दी से बताओ। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 331, आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 15,625 रुपए, यही है प्रिंसिपल।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये जो प्रिंसिपल है ना 15,625 रुपए, अगर मैं इसको घूर से देखूं ना, ये 25 का क्यूब है। अगर मैं इसको घूर के देखूं ना, 25 का क्यूब है। मुझे क्या निकालना है? 15,625 का 12% निकालना है। 12% बोलो या 3/25 बोलो, एक ही बात है। जैसे प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, मुझे इसका 12% निकालना है। 12% निकालना है या फिर 3/25। अगर मैं 3/25 निकालूंगा तो क्या आएगा बेटे? जल्दी से जवाब देंगे। एक 25 से एक 25 कट जाएगा, 25 का स्क्वायर बचेगा, तो 25 का स्क्वायर गुणा 3 यह आएगा मेरे दोस्तों 25 का स्क्वायर गुणा 3। बोलो बात को समझे? आप बोलोगे आंसर, बात को समझा। अब मैं इसका फिर से 3/25 निकालूंगा। ये 25 का स्क्वायर गुणा 3 आ गया। मैं इसका फिर से 12% निकालूंगा। 12% मतलब 3/25 फिर से निकालूंगा, तो 25 से 25 कट जाएगा। ये कितना आएगा मेरे दोस्तों? ठीक है भाई। हाँ, कितना आ जाएगा? 25 निमा 225 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 225 आ जाएगा। ये 225, फिर मैं 225 का 12% दोबारा से निकालूंगा। 225 का 12% फिर से निकालूंगा। 12% मतलब 3/25। 25 से 225 9 बार चला जाएगा, 9 3 27। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ऐसे कैलकुलेशन भी कम करने के बारे में सोचा करो। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 3 साल की सीआईएसआई का जो डिफरेंस आएगा, ये कैलकुलेशन 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होगी। 225 या 675 और प्लस 27 एकम 27। 675 में 27 जोड़ूंगा तो 700 तो हो जाएगा, 2 और आएगा 702 रुपए। 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। बताइए, क्या जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भाई दोस्त। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 3, फिर इसके बाद टाइप चेंज कर दूंगा। बताओ, सीएचएसएल प्री 2018 का सवाल। घबराना नहीं है सवाल को देख के। बोला एक सही 1/4 साल के लिए 12,000 की राशि पर साधारण ब्याज 12% की दर से और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है जब ब्याज 5 मंथली कंपाउंड होता है? ओके जी, देखो मेरे दोस्तों गौर से सुनिए, सभी लोग गौर से सुनेंगे। एक सही 1/4 साल क्या होता है? एक साल 12 महीना, 1/4 साल 3 महीना, तो 12 3 15 महीना। एक सही 1/4 साल का मतलब है 15 महीना। प्रिंसिपल कितना है? 12,000 रुपए का प्रिंसिपल है। आपसे पूछा ब्याज की दर 12% पर एनम है, ब्याज की दर 12% पर एनम है। बोला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 5 मंथली कंपाउंड होता है, 5 मंथली संयोजित होता है। डिफरेंस क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट 5 मंथली कंपाउंड है और सिंपल इंटरेस्ट के बीच? 12,000 रुपए पर एक सही 1/4 साल यानी कि 15 महीने का 12% पर एनम ब्याज की दर से। अब सुनो, बड़ा अच्छा सवाल है। एक चीज आपको इसमें पता करनी पड़ेगी भाई, अगर हमारे पास 15 महीने का समय है, 15 महीने का टोटल टाइम है हमारे पास, ब्याज हर 5 मंथली कंपाउंड होता है, इसका मतलब यह है कि हर 5 महीने में मेरे दोस्तों जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ब्याज जो है वो हर 5 महीने में सक्सेसिव होगा। ब्याज जो है वो हर 5 महीने में सक्सेसिव होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अगर हमारे पास 15 महीने का समय है, ब्याज 5 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो 5 महीना 5 महीना 5 महीना हो गया 15 महीना, 5 महीने की 3 साइकिल पूरी बन जाएंगी। ब्याज एक साल में 12% है बेटे, एक साल में 12% है। एक साल होता है 12 महीने, 12 महीने में 12% ब्याज है, तो 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। एक साल में 12% है तो 5 महीने में कितना ब्याज होगा? 5%। यानी कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 5 का सक्सेसिव मिलेगा। ठीक है भाई, तो 5% 5% 5% की 3 साइकिल बनेगी 5 महीने की। अब बताओ 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है? चाहे मैं 3 साल बोलूं या 3 कंप्लीट साइकिल बोलूं, गोल्डन रेशियो क्या है? 3 3 1। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों? 12,000 रुपए, 12,000 रुपीज। आपसे पूछा है सीआई एसआई का डिफरेंस क्या है। हर 5 में 5% 5% 5% ब्याज है, तो प्रिंसिपल है 12,000। 12,000 का 5% 600, 600 का 5% 30, 30 का 5% 1.5,
30 का 5%, 30 गुणा 5 150 बटे 100 1.5। अब बताओ ये 3 साल के CISI का डिफरेंस यहां से आएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल ये आएगा, 30 3 90 और 1.5 एकम 1.5, तो 90 में अगर हम 1.5 जोड़ेंगे तो 91.5 रुपीज इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात तो एकदम टकाटक क्लियर है। आगे चलेंगे। अब यहां से भाई साहब मैं अपने टाइप को बदल रहा हूं, यहां से टाइप को बदल रहे हैं। अब उल्टा टाइप आएगा। उल्टा टाइप क्या आएगा मेरे दोस्तों? सवाल में आपको देखिए, इस टाइप को करने में आपको जीवन में बहुत परेशानी हुई होगी इस क्लास से पहले, लेकिन इस क्लास के बाद इस टाइप के सवालों में जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होने वाली। आपको ब्याज की दर दी जाएगी, आपको 3 साल के CI 3 साल के SI का आपको डिफरेंस दिया जाएगा और आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। उल्टा क्वेश्चन है, समझ में आया? ब्याज की दर दी जाएगी, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर दिया जाएगा और आपसे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पूछेगा। जैसे सवाल नंबर 4 देखेंगे आप, मुझे करके बताएं। बोला एक राशि पर 3 साल के लिए 4% की दर से CISI का अंतर 152 रुपए है। निवेशित की गई राशि यानी कि प्रिंसिपल ज्ञात करें। भाई 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो डिफरेंस है वो 152 रुपए है। ब्याज की दर 4% पर एनम है, 4% पर एनम है, 1/25। आप बोलोगे हाँ सर ब्याज की दर 4% पर एनम है, 1/25। ठीक है। आप मुझे बताओ कि 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो सुनो, आप कहोगे सर गोल्डन रेशियो तभी तो लगाएंगे जब प्रिंसिपल दिया हो, यहां तो प्रिंसिपल ही ना दिया तो क्या करें? तो मेरे प्यारे भाई अनुपात बना लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहां हम कहानी की बात कर रहे हैं 3 साल की। एक्चुअली हमको करना क्या है? 4% ब्याज की दर है, 1/25। हमें 1/25 1/25 1/25 करना पड़ेगा 3 बार। कितनी बार करना पड़ेगा? 3 बार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, बटे 25 आ रहा, ब्याज की दर है 4%, 4% कितना होता है? बटे 25, फ्रैक्शन में बदला 1/25, बटे 25 आ रहा है। अगर कहानी यहां पे जैसे कहानी 3 साल की चल रही है तो प्रिंसिपल को मान लीजिए 25 का क्यूब। अगर कहानी 4 साल की है मेरे दोस्तों, अगर कहानी 4 साल की है तो प्रिंसिपल को मान लीजिए 25 की पावर 4। कहानी 5 साल की है तो मान लीजिए 25 की पावर 5, और कहानी 6 साल की है तो पावर 6। या कहानी मेरे दोस्तों 3 साल की है तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25 होती है। बटे 25 आ रहा है, मुझे करना क्या पड़ेगा? प्रिंसिपल का 1/25 1/25 1/25 3 बार करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं? तो भैया जब मुझे बटे 25 3 बार करना ही है तो मैं प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लेता हूं, इससे मेरी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अब सोचो, अगर ब्याज की दर 4% है 1/25, तो इसका 1/25 क्या आएगा? 25 क्यूब का अगर मैं 1/25 निकालूंगा तो क्या आएगा? 25 का स्क्वायर। मैं फिर से इसका 1/25 करूंगा 25, मैं फिर से 25 का 1/25 करूंगा 1, 1/25 करता चला गया मैं। आप मुझे बताओ 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस कितना आएगा? 25 या 75, 1 एकम 1, 25 या 75 और 1 76 यानी कि 76। ये क्या आ गया? ये अनुपात आ गया। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब होता है वैसे 15,625, अगर आपका प्रिंसिपल 15,625 है तो 3 साल के CI और 3 साल के SI का जो डिफरेंस होगा वो 76 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि सवाल के अनुसार 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस कितना है? 152 रुपए। तो 76 की वैल्यू सवाल में 152 रुपए दिए बेटे, कितना? दुगना। 76 की वैल्यू 152 रुपए आपको दिए दुगना, तो प्रिंसिपल भी 25 क्यूब का दुगना आएगा। प्रिंसिपल भी इसका दुगना होगा। 25 का क्यूब 15,625, 15,625 का दुगना 31,250 रुपए आपका प्रिंसिपल आएगा। और यही सवाल का आंसर भी होगा पहला ऑप्शन। ये इस सवाल को करने का सबसे बेस्ट, सबसे आसान, सबसे कम कैलकुलेटिव तरीका है। कैसा भी मेरे दोस्तों डाटा आए,
कैसा भी चपड़गंजू सवाल आए इस तरीके से रुकने वाला नहीं है। हर सवाल सॉल्व होगा, जल्दी सॉल्व होगा। आगे एक और सवाल, सवाल है जीडी के पेपर का, मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। कौन करेगा? बोला 5% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए है, तो निवेशित धनराशि ज्ञात करें। सवाल है आपके सामने मेरे दोस्तों, ब्याज की दर है 5%, ब्याज की दर है बेटे 5%। 5% कितना होता है? 1/20, 1/20 ब्याज की दर है। बोला है 5% की दर से 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का अंतर 183 रुपए है। 3 साल के सीआई और 3 साल के एएसआई का डिफरेंस 183 रुपीज है। निवेशित धनराशि प्रिंसिपल ज्ञात करें। आप मुझे बताओ 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या होता है? 3:3:1। मुझे 3 साल के सीआई 3 साल के एएसआई का डिफरेंस निकालना, इस कैलकुलेशन से आएगा। क्योंकि कहानी 3 साल की है, यहां बटे 20 आ रहा है, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 20 का क्यूब, बटे 20 आ रहा है तो मैंने प्रिंसिपल को, जो आपका डिनोमिनेटर जो हर है उसका क्यूब मान लीजिए। 20 का क्यूब यानी कि 8000। मैंने प्रिंसिपल को 8000 यूनिट मान लिया कि हमारा जो प्रिंसिपल है 8000 है। अब मुझे क्या करना है? 5% निकालते चले जाना है। 5% या 1/20। 8000 का 5% 400, 400 का 5% 20, 20 का 5% 1 आ गया। अब 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 20×3=60, 1×1=1, 20×60, 1×1=1, यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 61। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रिंसिपल 8000 है तो 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 61 है, जबकि सवाल के अनुसार 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपए दिया हुआ है। कितने गुना? 3 गुना। 3 टाइम्स आपको दिया हुआ है, 3 गुना। तो बेटे प्रिंसिपल भी 8000 का 3 गुना होगा, प्रिंसिपल भी, मूलधन भी 8000 का 3 गुना होगा। 8000 का 3 गुना आएगा भाई साहब 24,000 रुपए, तो मूलधन भी 24,000 रुपए होगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। सभी बच्चे इसको कर पा रहे हैं? टन टना टन टन। तरीके में मजा आया है तो भाई साहब एक कमेंट आप जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं, ठीक है ना। मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई बालक एक सिंपल से सवाल को बहुत लेंदी, बहुत कैलकुलेटिव, बहुत घटिया, नीच तरीके से करता है। नीच तरीके से मुझे बड़ा दुख होता है। मैं चाहता हूं कि गणित में देखो, आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, लेकिन हमारा जो समय है, जो एग्जाम में जो समय मिलता है सवालों को सॉल्व करने के लिए, वो बहुत ही लिमिटेड और कम समय मिलता है। ऐसे नहीं बच्चों को गणित नहीं आता या आप लोग इस सवालों को नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे इन सवालों को, इन वीडियो को देखे बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीका इतना स्लो और उनका साबुन इतना खराब है मेरे दोस्तों, क्या कहें, कि वो इन सवालों को इतने बेकार तरीके से करेंगे कि सारा समय वो गणित में ही पी जाएंगे। हम नहीं चाहते कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बच्चा 1.5 मिनट या 2 मिनट खराब करे। 15 से 20 सेकंड अगर किसी चीज की औकात है तो 15-20 सेकंड में ही निपटना चाहिए, बात खत्म। ठीक है भाई, चलिए सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी है प्रीवियस ईयर के, तो हमारी जो बुक्स की सीरीज है प्रैक्टिस किंग की, सीएचएसएल प्रैक्टिस किंग, सीजीएल और सीएचएसएल की मेंस प्रैक्टिस किंग, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, सीपीओ प्रैक्टिस किंग, अभी एमटीएस प्रैक्टिस किंग और सिलेक्शन पोस्ट की प्रैक्टिस किंग की बुक भी आने वाली है। आप जो है इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, चाहे अमेजन से, चाहे फ्लिपकार्ट से, जहां से आपको सस्ती पड़े, जहां डिलीवरी जल्दी हो रही हो, जहां डिलीवरी कॉस्ट कम हो, आप ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस करो। ये सारी बुक्स बाइलिंगुअल हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, चैप्टर वाइज हैं, और इसमें एक एक टाइप के लिमिटेड क्वेश्चंस डाले गए हैं। कोई भी टाइप मिस नहीं है मेरे दोस्तों, और बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आपको कोई मोटी मोटी किताबें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के सवाल आप बनाओ, दैट्स इट। अगला बोला किसी धनराशि पर 3 साल में 16% की दर से सीआईएसआई का डिफरेंस 3792 है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। अब तो आप इसमें मास्टर बन गए हो। ब्याज की दर है 16% पर एनम। 16% कितना होता है? 4/25। 4% 1/25, 16% 4/25। मुझे बात पता है कि 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है। 3 साल के लिए जो गोल्डन रेशियो वो 3:3:1 है।
बोला है 16% ब्याज की दर से 3 साल में CI/SI का डिफरेंस 3792 है। कहानी 3 साल की चल रही है, यहां आ रहा है बटे 25, तो बटे 25 की शकल देख के मैंने मान लिया कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 25 का क्यूब है। मैंने अपने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान लिया। अब आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई इसका 16% या फिर 4/25। अब आप मुझे बताओ 25 क्यूब का 4/25 क्या आएगा, पहले आप मुझे बताओ 25 क्यूब का 16% या 4/25 क्या आएगा। एक 25 से 25 कट जाएगा तो 25 का स्क्वायर, यानी कि मेरे दोस्तों 25 चौका 100 गुणा 25 2500 आएगा। 25 का स्क्वायर 600, 25 चौका 2500 आएगा 2500। अब आप मुझे बताओ 2500 का 4/25 क्या आएगा। फिर से मैं 2500 का 4/25 निकालूंगा या 2500 का 16% निकालूंगा, क्या आएगा 400। 25 गुणा 16 400, फिर 400 का 16% निकालूंगा, 400 का 16% 64। बहुत जल्दी होगा, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन आती नहीं पेपर में, होती नहीं, आप जबरदस्ती मुश्किल बनाते हो। ये 3 साल की CI/SI का डिफरेंस है। 400 तिया 1200, 64 एकम 64, 1264, यानी कि 1264 रुपीज 3 साल के CI और SI का डिफरेंस है। अगर आपका प्रिंसिपल 25 का क्यूब है तो 3 साल के CI/SI का डिफरेंस 1264 है। सवाल के अनुसार 3 साल के CI/SI का डिफरेंस कितना है, 3792 रुपए। बताओ कितने गुना हो गया, तो आप कहोगे सर पूरा पूरा 3 गुना हो गया। अगर ये पूरा पूरा 3 गुना है तो प्रिंसिपल भी 3 गुना होगा। 25 का क्यूब होता है 15,625 रुपए, और इसका जब मैं 3 गुना करूंगा तो 45,000 प्लस 1875 यानी कि 46,875 रुपए। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 46875 46875। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, मजा आया, जबरदस्त, शानदार सवाल। सवाल नंबर है 8 करेंगे। ओके 3 साल में CI और SI का डिफरेंस 840 रुपए है, ब्याज की दर 11 सही 1/9% है, तो मूलधन ज्ञात करें। यह सवाल हमने इस YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। मैं डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं कम्युनिटी पोस्ट पे, अच्छा सवाल होता है वो प्रीवियस ईयर का ही। और जब मैंने कमेंट में उन बच्चों के सॉल्यूशन देखे, आधे को तो खैर आ ही नहीं रहा था। ये बैंकिंग का सवाल है, SBI क्लर्क का 5 साल पुराना, ठीक है भाई। आधे बच्चों से तो हुआ ही नहीं, और जिन बच्चों ने किया उन्होंने पूरी ग्रंथ लिख दिया उसमें, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। तब मैंने सोचा कि मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए। तो कौन से कंसेप्ट की बच्चों को कमी पड़ रही है, कहां वो कमी खा रहे हैं, ये मैं पहले ही चेक कर लेता हूं। अब सवाल में बोला है 3 साल की CI/SI का डिफरेंस 840 रुपए, ब्याज की दर 11:1/9% है, 1/9। तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। हमको ये पता है कि 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर दिया है। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है 3:3:1, ये 3 साल का गोल्डन रेशियो है। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। सेकंड में आंसर निकालने पड़ा, बटे 9 आ रहा है, तो बटे 9 आ रहा है। प्रिंसिपल की शकल देख के, ये बटा 9 देख के, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल 729 है। अब आप मुझे खुद बताओ 729 का 1/9 क्या आएगा 81, 81 का 1/9 क्या आएगा 9, 9 का 1/9 क्या आएगा 1, ये आएगा 1/9 1/9 करते चलेंगे। 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस क्या आएगा 9 × 27 1 एकम 1, तो 27 और 1 28, तो 3 साल के CI 3 साल के SI का डिफरेंस आएगा 28 यूनिट। सवाल में 28 की वैल्यू 840 रुपए दी है मेरे दोस्तों, कितने गुना 30 गुना, 28 × 84 30 टाइम्स, तो प्रिंसिपल भी 729 का 30 गुना होगा। प्रिंसिपल भी 729 का 30 गुना होगा। क्या आएगा मेरे दोस्तों 2187 रुपये, 21,870 रुपए सवाल का आंसर है। पहला ऑप्शन एकदम सही बनता है। बताइए क्या आपको इस सवाल करने में मजा आया भाई साहब। सवाल नंबर आपके सामने 9 है, 9 और 10 दो एक जैसे सवाल है। 9 आप खुद से करना मेरे दोस्तों, खुद करो है भाई, और मुझे कमेंट में सही आंसर बताओ। अगर आपने सही आंसर नहीं बताया तो रात को आपको नींद नहीं आएगी भैया। सवाल है आपके सामने 10, इसको मैं करके बताऊंगा, करें जल्दी से। बोला 1 साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल में CI/SI का डिफरेंस 1500 है, ब्याज की दर 25% है,
और ब्याज छमाही संयोजित किया जा रहा है, ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्तों, हमारे पास 1 साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल का समय है। गौर से सुनिएगा बेटे, अगर हमारे पास 1.5 साल का समय है, 1.5 साल का, ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 1 साल में 12.5% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 1 साल में 25% ब्याज है, तो 6 महीने में तो 12.5% आएगा ना। अगले 6 महीने में फिर 12.5%, अगले 6 महीने में फिर 12.5%। ये बात को समझे? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। देखो टोटल 1 साल 6 महीना 18 महीने हो गया। ब्याज हर 6 महीने में संयोजित होता है, इसका मतलब हर 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा, हर 6 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी, हर 6 महीने का अमाउंट आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो भी 6 महीने बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक परिभाषा है। अब ब्याज की दर 25% 1 साल में है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8। 1/8। अब आपको CISI का डिफरेंस दिया है 1500 रुपए, कुछ करना ही नहीं। आप मुझे बताओ 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो कितना है? 3:3:1 3 साइकिल के लिए। अगर ब्याज की दर 12.5% 1/8 है, हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो आप प्रिंसिपल को क्या मान लीजिएगा? 8 का क्यूब। ये बटे 8 की शक्ल देख के प्रिंसिपल को मान लीजिए आप 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 यूनिट। तो हमने प्रिंसिपल को 512 यूनिट मान लिया। अब 512 का 1/8 करेंगे 12.5% 64, फिर 64 का 1/8 करेंगे 8, फिर 8 का 1/8 करेंगे 1। अब आप बताओ 3 साल की CI 3 साल के SI का डिफरेंस कितना आएगा? 24 और 1 25। 3 साल के CI और 3 साल के SI का डिफरेंस 25 आएगा। यानी कि अगर मूलधन 512 है तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 25 है। सवाल के अनुसार 3 साल के CI/SI का डिफरेंस बनता कितना है? 1500 रुपए। तो 25 की वैल्यू 1500 रुपए कितने गुना? 60 गुना। 25 का 150 टाइम्स। तो आपका प्रिंसिपल है 512 यूनिट। 512 यूनिट की वैल्यू भी 60 गुना होगी। कितना आएगा बेटे? 12×4 72, 6×5 30। 30,720 रुपए आपका मूलधन है, और यही सवाल का आंसर भी होगा। सवाल नंबर जो है 10 का आंसर है ए ऑप्शन। बात आई समझ में? तो देखो मैंने आपको सारे क्वेश्चन कराए, अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवाल है। एक एक स्टेप पे मैंने आपको करना सिखाया, सारे सवाल एक एक स्टेप में। कभी कोई छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम, चाहे वो बैंकिंग का पेपर हो चाहे कांस्टेबल का पेपर हो, हर एक एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों। ठीक है ना? चाहे आपसे डिफरेंस पूछे CISI का, चाहे आपको डिफरेंस देके प्रिंसिपल पूछे, आप दोनों ही चीजें मेरे दोस्तों यहां आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भैया? ओके। देखो ये तो हमने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट सिखाया। कंसेप्ट एक नहीं है, बहुत सारे कंसेप्ट है छोटे छोटे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे वो तभी आप इन कंसेप्ट्स को याद रख पाओगे। इसलिए मैं हमेशा कंसेप्ट सिखाने के साथ साथ प्रैक्टिस करवाने पर भी ध्यान देता हूं। और अगर आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं, जबरदस्त प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाने हैं, एक ही बार में 0 से मेंस लेवल तक का गणित आपको पढ़ना है, प्री मेंस की तैयारी आपको अलग अलग ना करनी पड़े, तो आप कैरिवल एप्लीकेशन पर जो हमारा रिकॉर्डेड लाइव बैच अभी अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। अर्थमेटिक का अलग और एडवांस मैथ का अलग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एप्लीकेशन से परचेज ना करके आप कैरिवल एप्लीकेशन की जो वेबसाइट है हमारी कैरिवल की, वहां से लें। उसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना? जो बच्चे स्टेट एग्जाम की, कांस्टेबल की, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो केवल अर्थमेटिक के रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ें। जो बच्चे SSC के एग्जाम और डिफेंस के एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, उनके दोनों ही अर्थमेटिक और एडवांस स्पेशल पढ़ना पड़ेगा दोस्त।
ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास का फायदा यह है कि 1.5 घंटे की क्लास को, जैसे अभी आपने देखा, रिकॉर्डेड क्लास को आप कैसे 1.5 या 2x की स्पीड में देखते हो, तो 1.5 घंटे की क्लास को आप 40 से 50 मिनट में जल्दी जल्दी खत्म करके सिलेबस भी कम समय में पूरा कर सकते हो। जैसे 2024 के जो अब एग्जाम होंगे बाद में और 2025 के जो एग्जाम होंगे नेक्स्ट ईयर, उन सभी के लिए आप तैयार रहेंगे। वन स्पॉट सॉल्यूशन है। इसके अलावा आपको गणित में दोबारा से जिंदगी में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी हमारी है। वेबसाइट से आप जाके जो है बैच ले, ठीक है ना, carewill.com से। ओके, आज इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, इस लेक्चर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कंसेप्ट समझाया और जो उस पर मैंने सवाल करवाए अलग अलग प्रीवियस सर के, अगर आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे इसको शेयर जरूर करें। ठीक है भाई, आज इतना ही। फिर से मिलेंगे दोबारा एक नई वीडियो के साथ। बाय।